नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और गौतम बुद्ध लोकसभा क्षेत्र में हम घूम रहे हैं और जो है चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है दो प्रत्याशियों में टक्कर मानी जा रही है। एक जो है डॉक्टर महेश शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और मौजूदा सांसद भी रहे हैं पिछले 2 बार से, और दूसरी तरफ जो है डॉक्टर महेंद्र नागर, वो जो है समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं। तो जनता के बीच जा रहे हैं, हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मुद्दे होंगे और किस मुद्दों पे जो है इस बार चुनाव होगा। चुनाव के लोकल चेहरे पे होगा या पार्टी का चेहरा देख के किया जाएगा। तो क्या सांसद जी नहीं, अभी माननीय सांसद जी गांव में तो नहीं आए हैं, ना ही किसी गांव में देखा गया है। और जाहिर सी बात है, वो अपना एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, अपने हॉस्पिटल में बैठ जाते हैं, वहीं से जो उनका मैनिफेस्टो जारी होता है उसी को उनके लोग काम करते हैं। बाकी ना किसी गाँव में आते हैं, ना किसी गली मोहल्ले में उनका कोई हमने तो देखा नहीं उन्हें अभी आज तक। काफ़ी लंबे समय से वो सांसद रहे हैं गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से, उन्हें कभी किसी गांव में नहीं देखा गया है। अब क्या चाहते हैं जनता यहाँ की? अब यहाँ की जनता बदलाव चाहती है और जो गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नागर, इनके साथ में सभी क्षेत्र की जनता और सभी तमाम बुजुर्ग बड़े लोग सब साथ में हैं और इन्हें जिताने का काम करेंगे। क्या कमी रहेगी? पूरा चमका दिया नोएडा कह रहे हैं। कहाँ चमका दिया? आप देखिए, यहाँ की सड़कें देखिए, यहाँ की नाली देखिए, यहाँ की पानी व्यवस्था देखिए, यहाँ के रास्ते देखिए। गाँव में रास्ते की समस्या है कि निकलना दुश्वार हो जाता है आदमी का। कहाँ चमका दिया उन्होंने? ये तो अपने लोगों को चमका रहे हैं। अपने लोगों को चमका रहे हैं? हाँ, और क्या कर रहे हैं अपने लोग? अरे अपने लोगों को चमका रहे हैं। हमारे लोगों में बताओ, गाँव में किसी गाँव में नहीं आते हैं, किसी खुशी में नहीं आते, किसी गाँव में नहीं आते हैं। और वोट मांगने का टाइम आता है तो उसमें अहंकार दिखाते हैं, मुझे गाँव की जरूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं, सीधी सीधी बात है, जनता बदलाव चाहती है और जनता इस बार बदलाव करके रहेगी। गाँव की जनता नाराज है क्या? गांव की जनता बहुत नाराज़ है, सेक्टरवासी भी नाराज़ हैं, बुजुर्ग महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं होती, किसान परेशान है। बाकी तो जनता का अपना रुख है। इस बार पीडीए पे जा रहा है जनता और ज़बरदस्त तरीके से जाएंगे और हमारे गठबंधन प्रत्याशी में डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर जी जीतेंगे। लेकिन जो 10 साल का विकास नज़र नहीं आ रहा है क्या? विकास किया होगा तो उन्होंने अपना किया होगा, हमारा तो कोई विकास नहीं करना। किसानों को विकास किया है, अपना विकास किया है, बिल्कुल अपना विकास किया है। अगर डॉक्टर महेश शर्मा जी की अगर बात करें तो उनके हॉस्पिटल पे कई सालों से एक केस चल रहा है, वो क्लियर नहीं हो पाया है और वो सत्ता की हनक में आकर उसमें अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो वो भी तो करेंगे, जनता भी प्यार करती है। दूसरी तरफ जो है प्रधानमंत्री का भी तो चेहरा होगा। देखो, प्रधानमंत्री का जो चेहरा है, प्रधानमंत्री का चेहरा आप 10 साल से देख चुके हैं। जुमलेबाजी छोड़ते हैं, किसानों की बातें नहीं करते हैं और किसानों को खालिस्तानी बताते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, बेरोजगारी फैली हुई है। बाकी तो जनता का रुख है, इस बार पीडीए की तरफ जा रहा है। बदलाव देख रहे हैं इस बार? बिल्कुल ज़बरदस्त बदलाव होगा। जबरदस्त बदलाव की बात कर रहे हैं। जी जी, क्या नाम है? राजेंद्र। क्या लग रहा है इस बार लोग किस चेहरे पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं जनता? डॉक्टर महेश शर्मा और पंकज भैया विधायक हैं से। कितनी बार जब इलेक्शन आवे है तो पत्थर लगाने में, फीता काटने में कोई देरी नहीं। जब इलेक्शन और मैं लगे हुए दिखाऊं 2-4 बार के जो इलेक्शन आया, जब भी इलेक्शन जब विधायक का आया चाहे इनका सांसद का आया, फीता काट देते तत्काल, पत्थर लगा देते, कभी हमें सीवर नाली सब कुछ होगा। जो घोटे घोटे पानी है बस, जहाँ जिनमें लोग परेशान है, मतलब भी कुछ नहीं है। फिर कोई बूझने की वाला कोई नहीं है। तो प्यार करके जिताती तो नहीं है, फिर भी वो जब जिता रही थी, लेकिन अब नहीं। अब क्या है फिर जनता? अब बदलाव करेगी, जो भी कुछ होगा, जिससे जितना भी होगा। किसकी तरफ रुख है जनता का? अब तो इनका ये गठबंधन की तरफ है, डॉक्टर महेंद्र नागर। हाँ, डॉक्टर महेंद्र नागर का। कई गांवों के बताऊंगा तुम्हें, सिलारपुर है, ये कई गांव में जिनमें पत्थर लगाए हैं और फीता काटे हैं। पुस्ता पे उल्ली तरफ गंदा नाला है, वहाँ पत्थर लगाया और फीता काटा। दोनों आए थे, सांसद भी और विधायक भी, और लगा हुआ है पत्थर, मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन उसके बाद जाने के बाद फिर वापसी नहीं है, खाली फीता कटता है लेकिन काम कुछ नहीं होता। काम कुछ नहीं। देखो ना, जो तुम साथ चलो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन पोस्टर में तो दिखाते हैं चमका दिया। वो करने को तो कुछ भी कह सके आदमी, वो अपना जवान है, अपना मन है, वो क्षेत्र के मालिक का, पूरी भारत के मालिक बने बैठे ही। हाँ, जनता भी तो प्यार करती है, दिल में है जनता। प्यार व्यार ना करती, बस चल रहा है मतलब जैसे धक्का लग रहा है उनको अपना कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है भैया। अच्छा। सब परेशान है, कोई गली में घोटा घोटा पानी है, बच्चा है, सब। वो तो कह रहा पूरा देश खुशहाल हो चुका है, अपना सब क्षेत्रवासी खुशहाल है। कहने को तो कुछ भी, हम ही कुछ भी कहते हैं आपसे, तो ये सब बेकार कह रहे हैं। गारंटी पे चल रही, मोदी जी की गारंटी चल रही है। हाँ, मोदी जी की गारंटी है, पर माना कोई जब ही तो हो। कोई जो नीचे वाले लोग हैं, सांसद है, जो विधायक है और मंत्री है, नोएडा अथॉरिटी है, उन्हीं की तो है, उन्हीं की तो है नोएडा अथॉरिटी, वही तो मालिक हैं। मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए किसानों को ऐसे कराता, कोई सुनाई नहीं, आश्वासन दे दिया, अब जी वहाँ लखनऊ भेज दिया है और पास होकर आ जाएगा। आज तक तो पास होगा, आया ना। क्या कहते हैं, गारंटी नहीं है मोदी जी की? कोई गारंटी नहीं है। अरे बड़े बड़े अखबार, दिन रात मीडिया, हर जगह अखबारों को किसका मीडिया अखबार किसका है? सब उन्हीं का ही है, जो चाहते हैं वो लिखवाते हैं। क्या गारंटी? अगर गारंटी होती तो आज 5 किलो शौचालय 6 साल से देखिए ऐसा अनाज की अगर बात आए तो ये पहली बात नहीं है, पुरखों से ही चला आ रहा है। इनको तो ये संविधान में भी लिखा हुआ है कि राशन तो मिलता है पहले से ही, कांग्रेस सरकार ने भी दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और रही गारंटी की बात, गारंटी 15 लाख, ये सब जुमला था। और दूसरा ये कि हमारे 6 साल से किसान बैठे हुए धरना पे, ना उनको 10% दिया गया, ना उनको मुआवजा दे रहे हैं, अतिरिक्त रोक के बैठे हुए, ना उनको प्लॉट दे रहे हैं। मतलब गारंटी फेल है? बिल्कुल गारंटी फेल है, गारंटी फेल है बिल्कुल। और भी लोग बात करेंगे। जी ताऊ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया महेंद्र सिंह है। क्या कहेंगे इस बार, क्या लग रहा है गौतम बुद्ध आपके गांव में क्या माहौल? ये तो आपको भी लग रहा है, सबको लग रहा है, सब लोग परेशान हैं इन लोगों से।
और ना इन्होंने आज तक कोई हमारे यहाँ कार्य किए हो तो बताओ कोई आदमी। नहीं, फोटो में तो गिनाते हैं। फोटो में तो तुम आप मैं कुछ बोल दूं आप बोल दो, ये कोई तरीका थोड़ी है। अभी हमारे धरना कम से कम 3 साल हो गए चला लगातार चलते हुए, अभी तक इन्होंने कोई विकास नहीं किया। हूँ क्या भैया, तो आपके सामने दिख रहा, आप घूम कर देखो गलियारों में। अब जनता बदलाव चाह रही है क्या? बदलाव चाह रही है बिल्कुल। किसको देख रही है जनता? भैया अब ये डॉक्टर महेंद्र सिंह है, इनको ही सपोर्ट करेंगे लोग। अच्छा, बिल्कुल साफ तौर पे गांव के जनता काफ़ी नाराज है। ये भी कहा जा रहा है कि गांव के लोग, गांव जो है जो सांसद 10 साल जी हो गए लेकिन गांव में लौट के नहीं आए, गांव की बात नहीं करते, तो गांव में नाराजगी है क्या? नाराजगी पूरी है भैया। अभी पिछली जब इलेक्शन विधायकी को हुआ तो ये डूबी क्षेत्र में भी गए हमारे यहाँ, तो पंकज ने, डूबी क्षेत्र के लोग वहाँ गए विधायक के वहाँ, तो पंकज ने सीधा ये बोल दिया कि जो मैं तुम्हें बिजली दूंगा तो वोट मांगना आऊँगा, नहीं तुमसे वोट मांगने नहीं आऊँगा। तो इतना बड़ा अहंकार है इन्हें, तो ये तो अपने अहंकार से जीत रहे भाई, ईवीएम के दम पे जीत रहे हैं, ये कोई वोटर के दम पे ना जीत रहे। जनता प्यार नहीं करती ना जनता तो कोई भी ना प्यार कर रहा, सब तिरा तिरा कर रहे डोले। तो इस बार तो आएंगे गांव में, तो क्या लगता है वोट मांगने तो फिर आएंगे? ये वोट मांगने आम ही ना है, नहीं आएंगे ना। देख लेना तुम, जो ये कहीं भी घूमते हुए दिखाई दे जाए तुम्हें गाँवों में, इन्हें पता हो ना गाँव में जाओगे तो तुमसे गाँव के लोग ऐतराज उठाए पहले ही बैठे भाई, कोई उनको 5% नहीं दे रहे, कोई वो नहीं दे रहे, कोई रास्ते आज तक 10 साल हो गए सब समाजवादी की सरकार ही और बसपा की, जब गाँव के रास्ते बने और जब से आज तक गाँव के रास्ते में विकास ना हुआ, फिर दोबारा गड्ढे। गाँव आएंगे नहीं मांगने, आप लोगों को वोट उनको नहीं चाहिए क्या? ना उन्हें चाहिए तो ना आते ही ना आवे, पिछली बार भी ना आए, पिछली बार भी नहीं आए ना। अब क्या चाहती है गाँव की जनता, क्या चाहती है? गाँव की जनता तो बदलाव चाह रही है, अभी बदलाव हो, डॉक्टर ये जो महेंद्र नागर जो आवे तो कुछ विकास तो हो। जब ये पहली सरकार है हमारी तो कुछ तो विकास हो गया हमारा। गिरदानी इन्होंने खत्म कर दी, सब कुछ इन्होंने खत्म कर दिया, क्योंकि अथॉरिटी है अपने बल पे खेल रही है, इन्हीं की है, इन्हीं के कहने पर चल रही है, जो भी कर रही है, जो भी चल रहा है। साफ तौर पे कह रहे हैं विकास की बात कर रहे हैं, विकास के बाद तो भाजपा ही सबसे ज़्यादा करती है कि विकास की गारंटी है, विकास ही विकास है उनके राज्य में। देखिए, अगर उनके राज्य में विकास होता तो वो दिखता, विकास नहीं है, सिर्फ इनके पास में 2-3 मुद्दे हैं इनके पास। अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ी सी भी किसी के बारे में बात करता हूँ तो मुझे घोषित कर देंगे कि तुम तो आतंकवादी हो, तुम तो पाकिस्तानी हो। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम, ये इनका विकास का एजेंडा है। इससे अलग इनसे बात कर लीजिए, इससे अलग इनका कोई भी विकास का एजेंडा नहीं है। ठीक है जी, अब आइए विकास पे। विकास पे माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे 2012 से 2017। 2012 से 2017 में जो भैया जी मुख्यमंत्री थे, जो उन्होंने विकास किया है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी बने थे तो उन्होंने कहा, उन्होंने सिर्फ इन्हीं की नकल की हुई है भैया की, मुख्यमंत्री जी की, अखिलेश यादव जी की। जो भी उन्होंने काम किया उन कामों को देख करके इन्होंने सिर्फ उनके फीता काटे हैं, उन पर अपना नंबर चढ़ा दिया। जो पहले उनके उन्होंने जो 100 नंबर डायल थी उनको 112 कर दिया, बाकी कुछ नहीं है। पहला पॉइंट है, मैं आपको दूसरे पॉइंट पर विस्तार से बताता हूँ। हमारे माननीय सीएम हर महीने में नोएडा आ जाते हैं। ठीक है जी, जब भी हमारे जितने भी किसान भाई हैं जो 3 से 4 साल से धरना पर कर रहे हैं, जो वहाँ जा रहे हैं, जैसे ही मिलने के लिए जाते हैं उनके पास मिलने का, किसानों से बात करने तक की फुर्सत नहीं है। अब आइए 2 पॉइंट और आपको बताऊंगा, सांसद जी और विधायक जी। हमारे जो क्षेत्र के जो अभी गठबंधन के प्रत्याशी हैं श्री महेंद्र सिंह नागर जी, ये यहाँ के लोकल रहने वाले हैं। हर गाँव की, हर गली की, हर मोहल्ले की इन्हें जानकारी है। आप पंकज जी विधायक जी को ले आइए, उनका किसी गांव शहर का में वहाँ से कह दीजिए चले जाइए, वो बिना किसी ड्राइवर के, बिना लोकल के आ नहीं सकते, उन्हें पता ही नहीं शहर का कहाँ है। गले तो आप छोड़ दीजिए। इतने दिन तक आप लोगों ने प्यार दिया, उन्हें विधायक बनाया और इनको 10 साल से सांसद बना रखा है, तो इन्हें रास्ते भी नहीं पता, रास्ते भी नहीं पता, गाँव ही नहीं मालूम। रास्ते तो बहुत बड़ी बात है, उनको गाँव ही नहीं मालूम है, शहर का कहाँ है या सरपाबाद गली कहाँ है या कॉलोनी कहाँ। सिर्फ झूठे वादे करते हैं और आकर के सिर्फ ये बोल जाते हैं जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं ना करा, ना करेंगे वो, ना सांसद जी करेंगे। सांसद जी ने खुद अपना विकास किया। आज उनके पास में कम से कम भी 30 से 32 हॉस्पिटल हैं। अलवर से आकर के हमारे यहाँ राजनीति की है उन्होंने, हम लोगों ने उन्हें बढ़ावा दिया था उस वक्त। आज वो 30 से 32 हॉस्पिटल लेकर के बैठे हुए हैं, अपना विकास किया है। गांव का, क्षेत्र का कहीं उनका कोई विकास नहीं है, ना गांव से लेना देना है। गांव के लोग भी उनसे बिल्कुल त्रस्त आ चुके हैं। कि हम जनता से प्यार करते हैं, जनता हमें प्यार करती है और जनता का ही विकास हमारा मकसद है। अगर जनता से वो प्यार करते तो उनको स्वर्गा में भेज दीजिए ना। अगर वो, मैं मानता हूँ कि वो जनता से प्यार करते हैं, आप उनको भेजिए ना स्वर्गा में। स्वर्गा की गली कहाँ है, स्वर्गा में कहाँ, कौन से मोहल्ले में कौन लोग रहते हैं। वो सीधे ये कहते हैं कि मुझे गांव की वोटों की आवश्यकता ही नहीं है, तो बिना गांव से जीत जाएंगे। अब हो सकता है उनकी मैनिपुलेशन होगी, उनके पास ईवी मशीन है ना, उनके पास ईवी मशीन है जिताने के लिए, तो उनके पास तो सारी चीज़, सब चीज़ तैयार है। बिना गांव के वोट लिए 400 पार कैसे लाएंगे? वो 400 पार नहीं लाएंगे, वो सिर्फ वो भ्रम फैलाते हैं लोगों के अंदर, सिर्फ भ्रम फैलाएंगे, क्योंकि उनकी पहले सब चीज़ सेट हुई पड़ी है। वो भ्रम फैलाते हैं, भ्रम फैला करके लोगों के अंदर में वो एक मायने में सेट बैठाते हैं कि ये तो इतना आगे जा रहे हैं। वो कुछ नहीं है, इस बार बदलाव है और इस बार पीडीए सरकार है। फिर यहाँ पे किसको देखें? गौतम बुद्ध नगर में गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर महेंद्र नागर।
वो हैं और वही हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। और जो भी पीडीए सरकार बनेगी, जो भी हमारे उच्च स्तर के नेता जो निर्णय लेंगे, हम उनके माध्यम से अपने गाँवों का, यहाँ का विकास कराएंगे। यहाँ का विकास कराएंगे। चलिए बिल्कुल, क्या नाम है आपका? दोबारा तो बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी भैया, क्या नाम है? कालू यादव, प्रदेश सचिव हूँ। जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से लोकसभा क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर के, यहाँ की मेन समस्या क्या है? यहाँ की मेन समस्या सबसे पहले तो किसानों की है, और दूसरी जो हमारे सभी सेक्टर में जो लोग रह रहे हैं उनकी रजिस्ट्री की बहुत बड़ी दिक्कत है। आज तक उन लोगों को पोजीशन नहीं मिला। आप देख रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम इन समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री राहुल गांधी जी, गठबंधन का जो भी हमारा डिसीजन आएगा, जो भी हमारे वरिष्ठ नेता रहेंगे, हम उस पर काम करने का काम करेंगे। लेकिन जो मौजूदा जो सांसद है उन्होंने तो बहुत सारा विकास किया, ये कह रहे हैं। विकास आपके सामने है, सब लोग देख रहे हैं, आप लोग घूम रहे हैं, कोई विकास नहीं है। सब झूठी बातें हैं, जुमलेबाजी है, कोई विकास नहीं है। हम लोग पिछले 3 साल से लगातार, मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, गौतम बुद्ध नगर सीट की, हम अथॉरिटी पे धरना धरते हुए हम परेशान हो गए। हमारे बुजुर्ग लोग, माता बहनें, हमारी कोई समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला गया। तो कौन निकालेगा समस्या का समाधान? समस्या का समाधान निकालेंगे हमारे लोग, हम निकालेंगे खुद। हमारे जो गठबंधन के प्रत्याशी, हमारा डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर जो प्रत्याशी हैं हमारे, वो समस्या का समाधान निकालेंगे। यार नए हैं, क्या जानते हैं राजनीति? नहीं, बहुत पुराने लोग हैं, बहुत वरिष्ठ लोग हैं, और 70 साल की उम्र है उनकी। राजनीति से उनका देखो उठा के आप, बहुत मजबूत कैंडिडेट है, बहुत मजबूत प्रत्याशी है हमारे साथ। ये शर्मा जी से कैसे टक्कर लगेगी? शर्मा जी से आप देख रहे हैं, शर्मा जी हमारे सामने है ही नहीं। आप आंकड़ा लगा लीजिए हमारा, हमारी मीटिंगों का आंकड़ा ले लीजिए, और डॉक्टर साहब का ले लीजिए, जनता का देखो। वोटर तो आए होंगे ना जमीन पे काम करने जनता के लिए? नहीं आए, बिल्कुल। उन्होंने वो बार बार अपने भाषण में कहते हैं कि मुझे ग्रामीण लोगों की कोई जरूरत नहीं है। तो उनको कहीं ना कहीं अहंकार है, जनता समझ चुकी है। उनके अहंकार को तोड़ने का काम करेंगे। सभी नौजवान साथी, सभी बुजुर्ग लोग, सभी क्षेत्र ने ठान लिया है कि अब की बार गठबंधन प्रत्याशी को जिताना है।